जी बिल्कुल जी, ये शेरा कोट का इलाका बाबू साबू है और ये इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाज़ी जो है वो इधर चेक पोस्ट पर तैनात था। और इसका जो मुलाज़म था अदील, वो 8 साल से इसके पास मुलाज़म था। और इसका ये कहना है कि ये आए रोज़ इसको गाली गलौज करता था, बुरा भला कहता था, इसको बदतमीज़ी से पेश आता था, जिसके बायस झगड़ा भी रहता था। तो आज इसने तैश में आके इसी के पिस्टल से, जो सैफुल्लाह नियाज़ी हैं मकतूल, इसी के पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग करके इसे कत्ल कर दिया है। जबकि वाक़या की इत्तला मिलने पर डीआईजी ऑपरेशंस जो लाहौर हैं फैसल कामरान और एसपी इकबाल टोन जो बिलाल अहमद हैं, वो मौका पर पहुंचे हैं और मुलज़िम को क्योंकि गिरफ़्तार किया जा चुका है। अदील ने इब्तदाई बयान में ये बताया है कि ये आए रोज़ मुझे गाली गलौज करता था, तो इसके बाद वो आए रोज़ जो मुझे बुरा भला भी कहता था, जिसके बायस मैंने इनको आज फायरिंग करके तो कत्ल कर दिया है। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर का कहना है कि बयान मुलज़िम ने इब्तदाई दिया है, अब मज़ीद जो है तहकीकात की जा रही हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए जो है वो मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं वो पोस्टमार्टम के बाद सामने आएंगे। जबकि पुलिस राय का ये भी कहना है कि ये क्वार्टर था बाबू साहब के करीब ही, वहाँ पर ही सैफुल्लाह नियाज़ी जो रिहाइश पजीर थे, और जैसे ही ये सुबह उठे हैं तो उस दौरान पहले से इसने पिस्टल उसका गायब किया हुआ था, और जैसे ही वो बाहर निकले हैं तो इसने अंधाधुंध फायरिंग करके इसे कत्ल कर दिया। और मुलज़म के कब्ज़े से पिस्टल और गोलियां भी बरामद कर ली हैं। पुलिस का कहना है कि एफआईआर के बाद जो है वो मज़ीद हक़ाइक़ भी सामने आएंगे, जबकि तफ्तीश के दायरा कार को मज़ीद बढ़ा दिया गया है ताकि असल जो हक़ाइक़ है वो सामने आ जाए। जी।